हेलो एंड नमस्ते। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और थोड़े से सावधान होंगे। ठीक है, प्लीज़ मास्क लगाना ना भूलें और अपना ख्याल रखें। आज का जो लेसन है वो हमारे एक पिछले लेसन का ही सेकंड पार्ट है, जिसमें हम लोगों ने सीखा था कि किस तरीके से कॉर्ड्स निकाले जा सकते हैं। और आप सभी लोगों के रिव्यूज़ देख के हमें लगा क्यों ना थोड़ा सा रिदम के बारे में भी आपको इस चीज़ का आइडिया दिया जाए। तो आज के लेसन में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप किसी गाने का स्ट्रमिंग पैटर्न निकालते हैं या किस तरीके से आपकी अप्रोच होनी चाहिए टू गेट इट आउट। दिस इज फ्रंट रो। माय नेम इज अक्षय। लेट्स स्टार्ट लर्निंग। स्ट्रमिंग पैटर्न को समझने के लिए आपको टाइम सिग्नेचर के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। और हमने पहले कुछ वीडियोस में बहुत बात की है टाइम सिग्नेचर के बारे में। टाइम सिग्नेचर से आपको ये क्लैरिटी आती है कि गाने का जो काउंट है वो 1 2 3 4 में चलेगा या 1 2 3 में चलेगा। पहले आपको इन्हीं दो बेसिक टाइम सिग्नेचर को समझने की ज़रूरत होती है, जिनको हम 4/4 और 3/4 कहते हैं। तो क्लैपिंग गाने के साथ बहुत ज़रूरी है। देन यू कैन ट्राई आउट डिफरेंट स्ट्रमिंग पैटर्न दैट यू ऑलरेडी नो, दैट यू हैव ऑलरेडी लर्नड, है ना। लेसन्स को देख के आपने रट्टा मार लिया है कि ठीक है डाउन 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 आपका ऐसा वाला। तो पहले आपको उन स्ट्रमिंग पैटर्न्स को टाइम सिग्नेचर में फिट करना आना चाहिए, तब ये जो प्रोसेस है खुद से स्ट्रमिंग पैटर्न निकालने की ज़्यादा ईजी हो जाएगी आपके लिए। देखिए, इस बार भी हम लोग वही गाना यूज़ करेंगे जो हमने पिछली बार कॉर्ड निकालने के लिए एज एन एग्जाम्पल यूज़ किया था, मेरा मन, फ्रॉम द मूवी नौटंकी साला, संग बाय फलक सबीर। ओके, सो सबसे पहली चीज़ जो आपको आनी चाहिए किसी भी गाने को चलाते ही, दैट शुड बी द काउंट और क्लिक। वन टू थ्री फोर, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब मुझे चलिए समझ में आ गया कि हाँ ठीक है, इस तरीके से काउंटिंग चल रहा है। और अब मुझे इसके कॉर्ड्स अगर थोड़े से क्लियर होंगे प्रॉपरली ना, तो अब क्या कर पाएंगे हम लोग सिर्फ सिंगल स्ट्रम करेंगे और जिस तरीके से मैंने ये चुटकी ली, ये जो क्लिक लिया, उसी को मैं फॉलो करूंगा। सो इट विल गो लाइक, ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्वार्टर नोट्स में 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, पहले हमें सिंगिंग और जो कॉर्ड्स हैं उनको इस तरीके से अरेंज करना है। उसके बाद अब आप सोचिए कि आपको कौन सा पैटर्न अच्छे से याद है। देखिए, अब सेम गाने में यू कैन ट्राई मल्टीपल पैटर्न्स एंड it will sound okay, because at the end of the day we are talking about 4 का counting and 4 का time signature वाले strumming pattern, so I can use, थोड़ा सा awkward लगा, बट अब इस स्ट्रमिंग पैटर्न को करने के लिए मेरे को ना गाने में भी चेंज करना पड़ रहा है, क्योंकि एक स्ट्रमिंग पैटर्न करता हूँ तो पूरा नहीं हो रहा है। ठीक है, और अगर दो करता हूं तो मेरे को बहुत फास्ट करना पड़ रहा है। सो दिस स्ट्रमिंग पैटर्न मे बी इज नॉट मेंट फॉर दिस। लेट्स ट्राई अनदर वन, दैट इज डाउन डाउन अप 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 डाउन। सो ये फिर भी थोड़ा सा सही ठीक जा सकता है इसके साथ। ठीक है, तो हमने एक स्ट्रमिंग पैटर्न ये ट्राई किया। दूसरा ट्राई करते हैं एक और जो मोस्ट कॉमन है, वन ऑफ द डाउन डाउन अप डाउन अप। ठीक है, सो ये वाला ज्यादा फिट बैठ रहा है। देखिए, मैंने कॉर्ड्स में भी आपको यही समझाया था कि आप कॉर्ड्स ट्राई करके देखिए और डिफरेंशिएट, मतलब वो कानों को वो फर्क पता लगना चाहिए और वो फर्क ट्राई करने से ही पता लगेगा। तो अभी हमने 3 स्ट्रमिंग पैटर्न जो 4/4 में हम नॉर्मली करते हैं ट्राई किए, बट पहला वाला तो टोटली रिजेक्टेड है, वो बैठ ही नहीं रहा उसके साथ। लेकिन दूसरा वाला जो था, बट
इस रिदम में भी क्या हो रहा है कि मेरे को ना गाने में थोड़ा सा लैग लग रहा है कि मेरा गाना पहले खत्म हो जा रहा है पर मेरा स्ट्रमिंग चलता रह रहा है। बट अगर मैं इसको इस स्ट्रमिंग के साथ करता हूँ लाइक, तो ये स्ट्रमिंग जो है ज़्यादा सूट करती है गाने के फील को और हमारी सिंगिंग को भी। तो इसलिए आई वुड प्रेफर दिस। ठीक है, दिस इज हाउ आई डिसाइड कि पहले आपको काउंट करना आना चाहिए कि आप 1 2 3 4 का काउंट कर पा रहे हैं, उसको नॉर्मल स्ट्रम करके एक बार ट्राई कीजिए। कॉर्ड टू कॉर्ड आपको क्लियर होना चाहिए कि इस कॉर्ड से इस कॉर्ड पे जाना है इतना गाते हुए, और फिर उसके बाद आप चाहें तो डिफरेंट स्ट्रमिंग पैटर्न जो आपको ऑलरेडी आते हैं उनको अप्लाई करके देखिए। यू विल फील द डिफरेंस, you will hear the difference, and that is what we want, that you should be able to feel this difference कि अच्छा हाँ ये ऐसा साउंड कर रहा है, ये ज़्यादा अच्छा साउंड कर रहा है। तो अगर पूरा गाना हम देखते हैं, थोड़ा सा आगे का भी मैं आपको गा के बताता हूँ। तुझसे ही तो मिली है राहत, तू ही तो मेरी है चाहत, तुझसे ही तो जुड़ी है जिंदगी। दूसरा स्ट्रमिंग पैटर्न, तेरी यादें कुछ अधूरी, सांस आधी है कुछ है पूरी, आंखों में है कैसी ये नमी। नहीं बेटा, मेरा मन यस कहने लगा, पास आके न दूर जा। So this is how you can try different patterns and come out with the right one. I hope आप कर पाएंगे ये सब। तो इसी आशा के साथ मैं आज का लेसन समाप्त करना चाहूँगा कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। आप ये डिफरेंट चीज़ें ट्राई करेंगे। म्यूजिक इज़ ऑल अबाउट लर्निंग, कीप ट्राइंग एंड कीप फेलिंग एंड देन सक्सीडिंग। ओके, सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड, है ना। एक दिन में नहीं होता है, यू हैव टू ट्राई मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल डेज, मे बी मल्टीपल वीक्स, but if you will be on it, you'll be able to do it. Besides that, don't forget to subscribe the channel, like the video and share the video, and we will meet soon. तब तक के लिए प्लीज़ अपना ख्याल रखिए और मास्क ज़रूर लगाइए।